हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभ्रतो और आप देख रहे हैं लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, जहां पे आपको डेली 6 या 7 बजे जॉब अपडेट मिल जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन से निकली हुई नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके लिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो कोई भी स्टेट से हो, आप चाहते हो इस जॉब के लिए अप्लाई करना तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एज लिमिट, अप्लाई प्रोसेस और एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, सब कुछ करेंगे इस वीडियो में बातें, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। Kindly subscribe this channel and hit the bell icon for never miss any job update. All right, let's become successful together. तो सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे नेम ऑफ द पोस्ट, सैलरी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। तो पहला जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी 29,200 रुपये। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उस पर एक ही वैकेंसी है और वो भी यूआर पे है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको ज़रूरत होगी, अगर आप ग्रेजुएट हैं साइंस स्ट्रीम से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके दोस्तों एज लिमिट जो रखा गया मिनिमम दोस्तों 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स ये पे रखा गया। उसके बाद जो पोस्ट है उसका नाम है फॉरेस्ट गार्ड। इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 19,900 रुपये। इस पे टोटल 5 वैकेंसी है, यूआर के लिए 2, एससी के लिए 2, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। इसके लिए दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी 12th पास होना होगा आपको साइंस स्ट्रीम में, तो ही आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायर्ड है, जैसे दोस्तों आपको 25 किमी रन करना पड़ेगा 4 घंटे में। मिनिमम हाइट रखा गया 165 सेमी जो कि मेल के लिए। चेस्ट रखा गया नॉर्मली 79 सेमी एंड एक्सपेंशन के साथ होगा 84 सेमी। अगर आपके हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फीमेल के लिए रखा गया 14 किमी रखा गया 4 घंटे में। हाइट रखा गया मिनिमम 150 सेमी रखा गया। चेस्ट 74 सेमी रखा गया नॉर्मल पे जो फीमेल के लिए, और एक्सपेंशन पे 79 होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स में बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट और चेस्ट पे, ठीक है। 5 सेमी मिलेगा रिलैक्सेशन हाइट पे और चेस्ट पे 4 सेमी आपको मिलेगा रिलैक्सेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखेंगे एज लिमिट क्या रहेगी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। देखिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए आपको और मैक्सिमम 27। जैसे कि एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे है। जैसे एससी के लिए अगर आप 32 भी हो तो आप इसके एलिजिबल हो, और ओबीसी के लिए 30 ईयर्स रखा गया। उसके बाद जो पोस्ट है उसका नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें आपको 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी पर मंथ। इस पर 2 ही पोस्ट है, पहला एक है यूआर के लिए और दूसरा है एससी के लिए, ठीक है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ अगर आप 10वीं पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मल्टीटास्किंग के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 10वीं पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर आपके पास 3 ईयर की एक्सपीरियंस है मल्टीटास्किंग स्टाफ पर तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। इसके लिए भी दोस्तों एज लिमिट सेम रखा गया, मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 27 ईयर्स। जैसे कि एससी के लिए 32 रखा गया और ओबीसी के लिए रखा गया 30 साल ईयर रखा गया, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे एग्ज़ाम के थ्रू होगी। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो पैटर्न यहाँ पे रखा गया वो पैटर्न हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पोस्ट वाइज यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया, सिलेबस रखा गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस यहाँ पे रखा गया। तो पहला जो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग रहेगी 20 मार्क्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस पे रहेगी 20 मार्क्स, अर्थमेटिक के लिए 20 मार्क्स एंड बोटनी, जोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर रिलेवेंट सब्जेक्ट आपको भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें 40 मार्क्स रहेगी, ठीक है। दूसरा है फॉरेस्ट गार्ड,
जिसमें आपको 12वीं पास होना होगा साइंस स्ट्रीम में। यहाँ पे जो सिलेबस रखा गया है एग्ज़ाम के लिए, बेसिक साइंस रिलेटेड फॉरेस्ट्री 25 मार्क्स रहेगी, अर्थमेटिक एंड रीजनिंग के लिए 40 मार्क्स रहेगी, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मार्क्स रहेगी, जनरल इंग्लिश के लिए 10 मार्क्स रहेगी। सभी दोस्तों सभी पोस्ट के लिए 100 मार्क्स रहेगी यहाँ पे। और थर्ड में है MTS पोस्ट, जिसके लिए आपको 10वीं पास होना होगा, ठीक है। तो इस पे रखा गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ 25 मार्क्स रखा गया, और जनरल इंग्लिश पे 25 मार्क्स रखा गया। कुल मिलाकर 100 मार्क्स की MCQ होगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग की क्वालिफाइंग मार्क कितना है, ठीक है। तो पहला जो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है, सभी के लिए 50% मार्क्स आपको कैरी करना पड़ेगा 100 में। और दूसरा फॉरेस्ट गार्ड में UR के लिए 50% होना ज़रूरी है क्वालिफाइंग के लिए, और SC के लिए 40, OBC के लिए भी 40 रखा गया। और फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम की ड्यूरेशन मिलेगा आपको 2 घंटे, और टेक्निकल असिस्टेंट मिलेंगे 3 घंटे। दूसरा सबसे लास्ट में जो है MTS, इसमें UR के लिए 50% कैरी करना पड़ेगा, और SC के लिए 40%। समय दोस्तों 2 घंटा आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट की ज़रूरत होगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी डिमांड ड्राफ्ट, जो कि 300 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट आपको कटना पड़ेगा, जो कि नेशनलाइज बैंक से आपको करना पड़ेगा। तो इसका डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक। अब हम जानेंगे कि कौन सी एड्रेस पर हम लोग को एप्लीकेशन को सेंड करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय पोस्ट के थ्रू आपको एप्लीकेशन सेंड करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जो एड्रेस है, एड्रेस को नोट कर लीजिए, या तो फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा जो एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन को सेंड करना है पोस्ट के थ्रू। एड्रेस है द हेड ऑफ द ऑफिस रिक्रूटमेंट सेल, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोनफियर कैंपस, पांताघाटी, शिमला HP 171013 ऑन और बिफोर 5 जून 2020। 15 जून 2020 के आगे आपका एप्लीकेशन पहुंचना चाहिए। अगर आप त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और भी बहुत सारे स्टेट हैं, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 जून 2020 तक समय दी जाएगी आपको एप्लीकेशन पहुंचाने में, ठीक है। तो अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 30 जून 2020 तक आपके पास समय है, आप उसको पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस स्टेट से नहीं है तो आपका 15 जून 2020 के आगे एप्लीकेशन पहुंचाना चाहिए। कौन कौन सा स्टेट है आप देखिएगा, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं कौन कौन स्टेट के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। एंड फाइनली दोस्तों, नोटिफिकेशन को A to Z हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। आई होप आपकी सारी डाउट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Let's become successful together.